एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में 3:5:7 के अनुपात में टूट गया और इस वजह से उसे 42,600 रुपये की हानि हुई। हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था? तो यहाँ हम देख पा रहे हैं क्या, यहाँ 3-4 बातें हैं, ठीक है, समझने के लिए। पहले तो क्या है कि हीरे का जो प्राइस है, हीरे का क्या है प्राइस, किसके वर्ग का अनुक्रमानुपाती है? उसके भार के वर्ग के, ठीक है। जो हीरे का प्राइस है उसके भार के वर्ग का क्या अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। और दूसरी बात, जो हीरा था, ठीक है, वो 3 टुकड़ों में टूट गया और किस रेशियो में टूटा? 3:5:7 में। अब इस टूटने की वजह से क्या हुआ? 42,600 रुपये क्या हो गए हानि। तो पूछा कि हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था। तो यहाँ पे हम बिना कलम उठाए इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे? जैसे हमको पता है कि ये जो हीरा टुकड़ों में टूटा, यदि हम इन टुकड़ों को जोड़ लेते हैं तो हीरा का क्या आ जाएगा? टोटल भार आ जाएगा। तो यहाँ हमने जोड़ा 7, 5 और 3, कितना हो गया? 15। यानी जो हीरा था उसका टोटल वजन कितना था? 15 यूनिट। एक्चुअल में हमको पता नहीं, लेकिन हम रेशियो के हिसाब से जब वो 3 यूनिटों में टूटा, 7 यूनिट, 5 यूनिट, 3 यूनिट, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इन तीनों यूनिटों को हमने जोड़ा तो हीरे का जो टोटल वेट है वो क्या है? 15 यूनिट है, ठीक है। तो 15 यूनिट तो उसका वेट है, लेकिन उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस है भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती। यानी हम भार का वर्ग करेंगे तो क्या निकाल पाएंगे? उसकी प्राइस निकाल पाएंगे। तो 15 यूनिट यानी 15 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225। तो जो 225 आया है, 225 क्या है? उसका यूनिट में टोटल प्राइस है, ठीक है। लेकिन उसका पूछा है एक्चुअल प्राइस, तो एक्चुअल प्राइस इन ऑप्शनों में से चारों में से कोई एक है। तो इसका मतलब ये है कि जो 225 का मल्टीपल ही क्या है? उत्तर है। यानी हम 225 का भाग इन ऑप्शनों में से देते हैं और जिसमें पूरा पूरा चला जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 225 यदि हम डिवाइड करते हैं तो सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 225 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब सी क्या है? हीरे का वास्तविक मूल्य, यानी सी हमारा उत्तर है, ठीक। तो हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। इनको जोड़ा, तीनों टुकड़ों को, टोटल आ गया 15 यूनिट, ठीक है। अब 15 यूनिट का वर्ग किया तो उसका प्राइस आ गया 225। अब 225 क्या है? जो यूनिट का प्राइस है वो एक्चुअल के प्राइस का क्या होगा? मल्टीपल होगा, ठीक है। जो यूनिट का प्राइस क्या है? 225। 225 एक्चुअल का प्राइस का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। तो एक्चुअल का प्राइस क्या है? 67,500, ठीक है। इसमें हम 225 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा चला जाता है, यानी ये 225 का मल्टीपल है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो कर सकते हैं हम ऑप्शन से। अब यदि हम इसको करते हैं, ठीक है, बेसिक से, तो ये हम देख रहे हैं 3 टुकड़ों में हीरा टूटा, उसका टोटल वेट कितना था? 15 यूनिट हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 15 यूनिट। क्या हो गया? 15 यूनिट, ठीक है। और ये उसका क्या है? टुकड़ों में वेट है कितना? 3:5:7, ठीक है। तो अब यदि मैं इन टुकड़ों के वेट को जोड़ दूं और उनका प्राइस निकाल लूं अलग अलग, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? जो 3 यूनिट में हीरा टूटा था उसका प्राइस क्या हो जाएगा? इसके भार का वर्ग, ठीक है। ऐसे ही ये 5 यूनिट में टूटा था, इसका प्राइस क्या हो जाएगा? इसके भार का वर्ग, ठीक है। और ये जो 7 यूनिट में टूटा था, ठीक है, भार के रूप में, इसका भी हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। यानी ये हो गया इनका अलग अलग टुकड़ों का मूल्य। अब हम इन तीनों को यदि जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया तीनों टुकड़ों का टोटल मूल्य। और इसका हम यहाँ वर्ग कर देते हैं,
ये हो गया मतलब जब हीरा टूटा नहीं था, हीरा टूटा नहीं था उसका मूल्य। तो यदि इन दोनों का हम डिफरेंस कर देते हैं, यानी जब हीरा टूटा नहीं था उसके मूल्य में से टूटने के बाद के मूल्य को घटा देते हैं जोड़ के, तो क्या आना चाहिए, हमको जो लॉस हुआ है प्राइस में वो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बात चल रही है यूनिट की यानी रेशियो की। ठीक, यहाँ पे हमने 15 का स्क्वायर किया, यानी हीरा का जब हीरा टूटा नहीं था उसका भार 15 यूनिट था, इसका वर्ग किया तो कितना आ गया 225। तो 225 क्या आ गया, उसका मूल्य आ गया हीरा का। ठीक है, जब टूटा नहीं था 225 यूनिट। अब इसमें से माइनस, जब हीरे के 3 टुकड़े हो गए तो तीनों के भार का हमने वर्ग करके इसका मतलब टुकड़ों का टोटल मूल्य निकाल लिया। तो ये कितना आ गया, 3 तिया 9। ठीक है, 9 प्लस 5 25 प्लस 49, ये आ गया टुकड़ों का मूल्य। जब इन टुकड़ों के मूल्यों को हम मतलब इसमें जोड़े घटाएंगे 250 में से, ठीक है, इसको यूनिट लगा देंगे 225 यूनिट। ठीक है, माइनस इनको जोड़ेंगे 49 से 25 74, 74 74 9 83 83। ठीक है, 83 यूनिट। ठीक, इस 83 को इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, 12 में से 8 गया तो 4 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 142 यूनिट। तो ये जो 142 यूनिट का लॉस हुआ है वो किस में हुआ है, यूनिट में हुआ है, यानी रेशियो के हिसाब से। यदि हीरे का प्राइस टोटल 225 यूनिट था तो टूटने के बाद में उसका प्राइस क्या रह गया, इनको जोड़ा तो 43 यूनिट, यानी उसको यूनिट में लॉस हो गया कितने का, 142 यूनिट का। ये जो 142 यूनिट का लॉस है वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्चुअल में लॉस के बराबर। तो यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट में लॉस कितना है, 142 यूनिट। ठीक है, और एक्चुअल में लॉस कितना है, 42,600। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, इसका मतलब भाग देंगे 142 से 426 में तो कितनी बार चल जाएगा, 3 बार, यानी आ जाएगी 300। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 300। तो जब एक यूनिट की वैल्यू 300 है तो इसमें पूछा जा रहा है हीरा का वास्तविक मूल्य। तो हीरे का वास्तविक मूल्य यूनिट में क्या था, 225। तो 225 को हम किससे गुणा कर देंगे, 300 से। 225 इंटू 300 आ जाएगा हीरे का वास्तविक मूल्य। 5 या 15, 3 दूनी 6 7 और 3 दूनी 6, यानी 67,500 क्या आ गया, हीरे का वास्तविक मूल्य आ गया। ठीक है, तो यहाँ बस 2-3 चीज ये समझने की। पहले प्रॉब्लम ये आती है यार, हीरे का मतलब टोटल वारियां दिया हुआ नहीं है, भाई हम वर्क करके उसका प्राइस तो निकालेंगे लेकिन दिया हुआ नहीं है तो वो निकालना पड़ेगा हमको, यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि जब 3 टुकड़े हुए तो 3 टुकड़े टोटल के तो हुए ना, तो तीनों को हम जोड़ लेंगे, यानी कितना आ जाएगा 15 यूनिट। तो टोटल वेट क्या था उसका, 15 यूनिट। अब इसका हमको प्राइस निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग, क्योंकि भार का वर्ग है उसका मूल्य। ठीक है, तो इसका मूल्य आ गया 225 यूनिट। अब ये 3 टुकड़े हुए थे, अब तीनों टुकड़ों का निकाल लिया वर्ग कर करके मूल्य, तीनों को जोड़ लिया कितना आ गया, 83 यूनिट। अब जो पहले हीरा नहीं टूटा था उस टाइम का मूल्य था 225 यूनिट, ये रहा उसका टूटने के बाद में, तो उसको लॉस यूनिट में कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 142 यूनिट का। तो ये जो 142 यूनिट का लॉस हुआ है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, मतलब 42,600। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली, भाग दे कितने आ गई, 300। तो एक यूनिट की वैल्यू 300 है, तो हीरे का टोटल प्राइस क्या था, 225 यूनिट। तो 225 को 300 से गुणा कर लिया, यानी 67,500 क्या आ गया उसका वास्तविक मूल्य आ गया। और ये हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऑप्शन से भी जो मैं शुरू में बताया था वैसे ही हम कर लेंगे। ठीक है, टोटल आ गया हीरे का वेट, इनके टुकड़ों को जोड़ा 7 और 5 और 3 15, इसका प्राइस निकाला कितना आ गया, 15 की स्क्वायर यानी 225 यूनिट। तो जो 225 का मल्टीपल होगा वही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। 225 का मल्टीपल क्या है, सी, यानी 675, 67,500 क्या इसका उत्तर हो जाएगा।